कृष्णा पकौड़ों का एक ठेला चलाता था। कृष्णा के छोटे से ठेले पर इसकी अपाहिज बेटी गोमती उसकी मदद करती थी। कृष्णा तरह तरह के पकौड़ों के साथ चाय बनाकर बेचता था। एक दिन सुबह सुबह कमल चाचा कृष्णा के ठेले पर आए और बोले, आइए आइए कमल चाचा, बहुत दिनों बाद आए हैं। क्या बताऊं कृष्ण, कुछ दिनों के लिए शहर गया था बेटे के घर। मेरे दोनों पोतों ने इतनी जिद की कि उन्हें मायूस करके आ नहीं पाया। अब उनका स्कूल शुरू हो गया तो मैं भी अपने गांव वापस आ गया। तुम बताओ, तुम्हारा सब कुछ कैसा चल रहा है? धंधा पानी सब ठीक है ना? अरे कहाँ कमल चाचा, पहले तो रोज सुबह और शाम ठेले पर कितनी भीड़ रहती थी। सुबह लोग गर्मा गर्म पकौड़े खाने आते थे, कितने तो घर पार्सल भी ले जाते थे, और शाम को तो पूछिए ही मत, काम से लौटने वाले कितने लोग पहले यहाँ रुककर चाय पकौड़े खाकर ही अपने घर जाते थे। लेकिन अब सब बदल गया है। आपको तो पता है आजकल शहर से कितने लोग यहाँ गांव में रहने आ रहे हैं, और आसपास के कई गांवों में गांव वालों ने अपनी ज़मीन बिल्डर को बेच दी। बिल्डर उस पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, और दाम कम होने की वजह से शहर के बहुत से लोग यहाँ रहने आ रहे हैं। अब आबादी बढ़ रही है तो खाने पीने के ठेले भी बढ़ रहे हैं। मैंने तो सुना है कि पानी पूरी, पिज़्ज़ा, पाव भाजी, सैंडविच और पता नहीं क्या क्या मिलता है। अब मैं ठहरा सिर्फ पकोड़े बनाने वाला। मेरे यहाँ क्यों भीड़ उमड़ेगी जब लोगों को इतने अलग अलग पकवान मिलने लगे हैं। आजकल तो सब्जियां भी कितनी महंगी हो गई हैं। ये तो बड़ी समस्या हो गई तुम्हारे लिए कृष्णा। मुझे तो लगा था कि तुम्हारा धंधा बढ़ेगा तो तुम जल्द ही अपनी बेटी के पैरों का इलाज करा सकते हो, उसे फिर से एक बार अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हो। मैं भी वही आस लिए जी रहा हूँ चाचा। पता नहीं कैसे अचानक उसके पैरों की शक्ति चली गई। बेचारी जैसे तैसे बैसाखी के सहारे खड़ी हो पाती है। ऐसी हालत में भी मेरी कितनी मदद करती है। उसके पैरों का इलाज तो छोड़िए चाचा, अब तो ऐसे हालात हैं कि इस जगह का भाड़ा भी नहीं दे पा रहा हूँ मैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा कृष्णा, चलो अब मैं चलता हूँ। अगले दिन हमेशा की तरह कृष्णा पकौड़े बनाने की तैयारी कर रहा था। तब उसने देखा कि एक बड़ी बोतल में पानी रखा हुआ है। फिर कृष्णा खुद से ही बोलता है, अरे ये क्या, आज गोमती ने इस बोतल में पानी क्यों रखा है? रोज तो बड़े पतीले में भर कर रखती है। जाने दो, थक गई होगी बेचारी। कृष्णा अपने काम पर लग गया। उसने उस पानी का इस्तेमाल करके पकौड़े का बैटर तैयार किया। फिर वो पकौड़े बनाने लगा। कुछ ग्राहक पकौड़े के इंतजार में खड़े थे। कृष्णा ने उन्हें गरम गरम पकौड़े बनाकर दिए। वो पकौड़े खाकर सब ग्राहक कृष्णा की वाहवाही करने लगे। कुछ ग्राहक तो अपने साथ पार्सल भी ले गए। फिर कुछ देर के बाद दो ग्राहक पकौड़ों की बड़ी ऑर्डर कृष्णा को देने आए। उन्होंने कृष्णा को बताया किसी पुराने ग्राहक से कृष्णा के पकौड़ों की तारीफ सुनकर वो ऑर्डर देने आए हैं। शाम को भी कृष्णा के पकौड़े खाने के लिए शहर से आए हुए लोग भी आए थे, जो अक्सर दूसरे ठेले पर जाते थे। आज कृष्णा के पकौड़ों की बहुत ज्यादा बिक्री हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज अचानक ऐसा क्या चमत्कार हो गया। रात को वह अपनी गोमती से कहता है, गोमती देखो, आज तो कितना बढ़िया धंधा हुआ है। पता नहीं आज क्या हुआ, लेकिन आज तो लोगों की लाइन लगी पड़ी थी पकोड़े खाने के लिए। आपके हाथ के पकौड़े होते ही इतने स्वादिष्ट हैं। देखना अब रोज ऐसी ही भीड़ जमा होगी। अगले दिन सच में कृष्णा के ठेले पर भीड़ उमड़ने लगी। उसकी अच्छी कमाई होने लगी थी। कृष्णा ने अपने ठेले का पूरा किराया चुका दिया। एक दिन गोमती पेपर पढ़ रही थी। बापू, ये देखो इसमें क्या छपा है। इसमें लिखा है कि शहर में एक बड़ा होटल खुल रहा है। उस होटल का मालिक एक बहुत बड़ा शेफ है और उसने एक प्रतियोगिता रखी है। उस प्रतियोगिता में जो भी भाग लेगा उसे कुछ व्यंजन बनाने होंगे, और जिसका व्यंजन सबसे स्वादिष्ट होगा ना, उसे 1 लाख का इनाम मिलेगा। और साथ ही उसके व्यंजन को वो अपने होटल का मेन्यू कार्ड में रखेगा। अरे तो उससे हमें क्या फायदा? ला वो पेपर यहाँ। बापू, अगर आप उस प्रतियोगिता में भाग ले लेना तो आपके बने पकौड़े कितने स्वादिष्ट होते हैं। आप कितने अलग अलग सब्जियों के पकौड़े बनाते हैं। आलू, प्याज, मेथी, पालक, गोभी, शिमला मिर्च, लौकी और तो और पनीर भी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जरूर जीतेंगे। सोचिए आपका कितना नाम होगा बापू। लेकिन बेटा, ये प्रतियोगिता हम जैसों के लिए नहीं है। वहाँ शहर के बड़े बड़े लोग होंगे। बापू, आप एक बार जाकर तो देखिए। अगर जीत गए तो सोचिए कितना फायदा होगा, और अगर नहीं जीते तो हमारा ये ठेला है ही। कृष्णा गोमती की बात पर गौर करने लगा। 3 दिनों के बाद प्रतियोगिता थी। कृष्णा और गोमती ने सारी तैयारी कर ली। सब्जियां काटने से लेकर मसाले बनाने तक सब तैयार की गई थी। जाते समय गोमती ने पानी की एक बोतल कृष्णा को दी और कहा, बापू, पकौड़े बनाते समय इसी पानी से घोल बनाइएगा।
अरे मैं कितने दिनों से देख रहा हूँ तुम रोज मुझे इसी बोतल में पानी दे रही हो। ऐसा क्या खास है इस पानी में? कुछ नहीं बापू, आप जल्दी जाइए, नहीं तो आपको देर हो जाएगी। कृष्णा शहर चला गया। उस बड़े होटल में बड़े बड़े लोगों को देखकर कृष्णा का दिल बैठने लगा था। उस शहरी लोगों में सिर्फ अकेला कृष्णा ही गांव वाला था। उसके मैले धोती कुर्ते को देखकर सब उसे देहाती बोल रहे थे। कृष्णा को उन सबसे बहुत अजीब लग रहा था। प्रतियोगिता शुरू हो गई। कृष्णा ने देखा कि बाकी सब बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना रहे हैं। कोई इंटरनेशनल, कोई कॉन्टिनेंटल, कोई सी फूड तो कोई कुछ। इन सब में अपने पकौड़ों का मजाक न बन जाए, बस यही प्रार्थना करते हुए कृष्णा ने पकौड़े बनाना शुरू किए। उसने 5 प्रकार के पकौड़े बनाए और उसके साथ चटनी। समय समाप्त हो गया। सबके डिश को टेस्ट करने के लिए होटल के शेफ मालिक आगे आने लगे। वो जैसे तैसे कृष्णा के पास आ रहे थे। उसकी धड़कनें बढ़ रही थी। शेफ कृष्णा के टेबल के पास आकर रुके। उन्होंने पकौड़ों को टेस्ट किया और चले गए। कृष्णा तो ये मानकर बैठ गया था कि वो हार ही गया है। इतनी बढ़िया डिशेस में पकौड़ों की क्या अहमियत। कृष्णा अपना सामान बांध कर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी शेफ ने विनर का नाम घोषित किया और वो कृष्णा का नाम था। कृष्णा के पकौड़ों की डिश उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आई थी। कृष्णा प्रतियोगिता जीत गया और 1 लाख रुपए का इनाम लेकर घर आया। कृष्णा बहुत खुश हो गया था। जब गांव में कृष्णा के जीतने की खबर फैल गई तो पूरा गांव उसे बधाई देने लगा। रात को घर पर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है गोमती कि ये चमत्कार कैसे हुआ। वहाँ पर बाकी लोगों ने इतने बढ़िया व्यंजन बनाए थे, मुझे तो उनके नाम भी नहीं पता, फिर भी उन सब में मेरे पकोड़े को इनाम मिला। जब से तुमने पतीले की जगह इस बोतल में पानी रखना शुरू किया है, तब से जादू हुआ है, जादू। गोमती मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उस जादुई पानी के बारे में सिर्फ उसे ही पता था। जब कृष्णा कमल चाचा के साथ बात कर रहा था तब उसकी बात गोमती ने सुन ली थी। अपने पिता को यूं तकलीफ में देखकर उसे दुख हो रहा था। वो एक मंदिर में जाके रो रही थी। तब वहाँ सालों से तपस्या कर रहे एक योगी साधु से मिले। गोमती ने सारी बात बताई उन्हें। फिर उन्होंने वो जादुई पानी गोमती को दिया और इसका इस्तेमाल पकौड़ों के घोल में करने को कहा। गोमती ने चुपचाप वो पानी एक बोतल में भर कर रख दिया और उस दिन से कृष्णा के जादुई पकौड़े तैयार होने लगे। आज वही जादुई पकौड़े कृष्णा की सारी मुसीबतों का हल बन गए थे। कृष्णा ने इनाम के मिले पैसों से गोमती के पैरों का इलाज करवाया। अब गोमती अपने पैरों पर खड़ी हो गई। कृष्णा का धंधा भी अब दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। कुछ समय बाद गोमती के साथ मिलकर कृष्णा ने उस ठेले की जगह अपना एक होटल खोल लिया, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जादुई पकौड़े मिलते थे।